किया गया है। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अब्दुल मोहम्मद ने हलफनामा दाखिल किया है। सीबीआई 6 मामलों पर जांच कर रही है। याचिकाकर्ता पेपर लीक के बावजूद राज्यों में परीक्षा हुई है। सीबीआई की गिरफ्तारी बताती है कि पेपर लीक हुआ है। एफिडेविट में परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। नीट ने परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा का। आशीष, बहुत बड़ी खबर है जिस पर हम सबकी नजर लगातार टिकी हुई है। सुबह से आप इस बारे में इनपुट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए देश के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य डॉक्टर्स का सवाल है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। इन सब के बीच में उन बच्चों का क्या जिन्होंने कड़ी मेहनत की और जिन्होंने कड़ी परिश्रम से इस एग्जाम को पास किया है। देखिए, जाहिर तौर पर यही सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं जो एडिशनल एफिडेविट है, यानी जिसे हिंदी में अतिरिक्त हलफनामा कहते हैं। वो याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल किया गया है और याचिकाकर्ता का नाम है अब्दुल मोहम्मद फैज। उन्होंने जो याचिका अर्जी दाखिल की है, एडिशनल एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई कुल 5 मामलों की जांच कर रही है, 5 से ज्यादा मामलों की जांच कर रही है, जो देश के 5 अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि एनटीए ने जो एग्जाम कराया था, अब उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीबीआई ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है, कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तीसरी यह बात उन्होंने ये कही है कि इस पूरे यानी इस खुलासे के बाद यह तय हो गया है कि जो परीक्षा थी उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ है। चौथी है बात यह कही है कि सुप्रीम कोर्ट को जो नीट यूजी की परीक्षा हुई थी 5 जून को, उसे रद्द किया जाना चाहिए। छठी है बात यह कही कि 4 जून को जो रिजल्ट घोषित किए गए थे उस रिजल्ट को भी रद्द किया जाना चाहिए। और तब तक, सातवीं है बात कि तब तक काउंसलिंग ना कराई जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाता। इस एडिशनल एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि प्रथम दृष्टया इस बात के सबूत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले में धांधली की गई है और जो नीट है, एनटीए है, यानी उन्होंने इसमें पवित्रता जो थी वो उसके साथ यहां पर खिलवाड़ हुआ है और इस बात को नजरअंदाज किया है। आपको ध्यान में होगा कंचन कि 2 दिन पहले ही एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जाता है। एनटीए उस हलफनामे में क्या कहता है? एनटीए ये कहता है कि इस मामले में केवल 2 राज्यों में जांच चल रही है, एक गुजरात का जिक्र किया, दूसरा बिहार का जिक्र किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया और ये कहा कि जब बड़े पैमाने पर कहीं भी यानी किसी एग्जाम में गड़बड़ी होती है तब परीक्षा रद्द होती है, लेकिन यहां 2 मामले हैं जिनकी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। तीसरी अहम बात, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। चौथी अहम बात कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो ग्रेस मार्क हटा लिए गए हैं। इसके अलावा जो दोबारा जिन छात्रों को मिले थे उन्होंने परीक्षा दी है। तो ये 4 अहम बातें जो एनटीए का हलफनामा था उस हलफनामे में कही गई है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने महज 20 मिनट के बाद मुझे लगता है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी, तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। कुल 26 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें एक सुर में एक साथ ये मांग की गई है कि जो नीट की जो परीक्षा हुई थी 5 मई की, उसे रद्द किया जाए। हालांकि कुछ याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग थी, जो ऑलरेडी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये परीक्षा जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में है, क्या उसे रद्द किया जाएगा या नहीं, तय सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुनवाई महज थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। आशीष, क्योंकि देखिए जो मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, जो तमाम अपडेट्स आप दे रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, आज उन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी बहस चलेगी, सुनवाई भी हो सकती है कि जो नीट के एग्जामिनेशन हुए हैं और जिन तरीकों का उसमें इस्तेमाल किया गया है, चाहे पेपर लीक का हो या फिर ऑल इंडिया रैंक 1, इन तमाम बच्चों को, कई सारे बच्चों को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मिली हो, क्या ये माना जाए कि आज ये तय हो जाएगा कि नीट की परीक्षाएं दोबारा होनी है या नहीं होनी है? नहीं, मुझे लगता है कि कंचन आज सुनवाई की रूपरेखा तय होगी, क्योंकि एनटीए की तरफ से जवाब आया है, एडिशनल एफिडेविट जो पिटिशनर्स की तरफ से हैं वो दाखिल किए गए हैं। तो ऐसे में आज ही इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा ये संभव नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की रूपरेखा तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तैयार करेगा कि किन सवालों पर आने वाले समय में सुनवाई की जाएगी, क्योंकि कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, चाहे वो सीबीआई जांच हो या फिर जो ग्रेस मार्क दिए गए थे उनको रद्द करने की बात हो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। सवाल यही है कि क्या परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं।
एनटीए की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सवाल होंगे, जवाब एनटीए को देना है, सवाल पिटिशनर के भी होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए एनटीए से पूछे जाएंगे। तो इन सभी सवाल और जवाब के आधार पर यह तय होगा कि आने वाले समय में इस सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में इस पूरे मामले की सुनवाई को जारी रखेगा। और दूसरी सबसे अहम बात कि जो जांच सीबीआई कर रही है, क्या उसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा? क्योंकि जो 26 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें से 19 याचिकाओं में यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराए, लेकिन जो जांच होगी उसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। आशीष, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि नाउ द मैटर इज इन सब्जेक्ट ऑफ कोर्ट। वो तमाम बच्चे जो अक्सर अमूमन, हम सिर्फ नीट के एग्जामिनेशन की बात ना की जाए, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जो बच्चों का बहुत बड़ा मुद्दा बना है, जिस पर बच्चे वोट भी कास्ट करते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा नजर आते हैं। राजनीति से काफी प्रेरित होते हैं बच्चे और अच्छी खासी दिलचस्पी भी होती है, लेकिन क्या आज भी हम पेपर लीक जैसी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्या आशीष? नहीं, देखिए ये एक लार्जर क्वेश्चन है और जो 26 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें से 6 याचिकाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि एनटीए को एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने की जरूरत है कि ताकि भविष्य में इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो ना हो। ये क्वेश्चन एक लार्जर क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस लार्जर क्वेश्चन पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा तो आने वाले समय में एक बड़ा जजमेंट, एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है। लेकिन चूंकि जब भी पिटीशन फाइल की जाती है उसमें 2 तरह की मांग होती है, एक इंटरिम प्रेयर होती है, एक मेन प्रेयर होती है। तो जो इंटरिम प्रेयर दाखिल की गई है उसमें तो सबसे पहली बात यही कही गई है कि जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और दूसरा जो था कि 5 मई को जो एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम को रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले इन 2 सवालों के सुप्रीम कोर्ट जवाब तलाशेगा और जो क्वेश्चन जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि क्या एक ऐसी प्रणाली का विकसित होना जरूरी है, जाहिर तौर पर हमारे मुल्क के लिए बेहद जरूरी है कि ऐसी प्रणाली हो ताकि कभी भी इस तरह के सवाल ना हो। क्या इस तरह के सवाल भी सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार होगा, देखेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले मुझे लगता है कि इन 2 सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि काउंसलिंग जो है वो शुरू होने वाली है। आशीष, क्योंकि तस्वीरों में ये भी मैं देख सकती हूँ कि कई लोगों ने हाथ में कार्ड्स लेकर खड़े हैं जो इस प्ले कार्ड्स के साथ है इन्वेस्टिगेट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उन एजेंसी को भी इन्वेस्टिगेट कीजिए जो ये एजेंसी तमाम तरह की परीक्षाएं कराती हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य, उनके माता पिता का क्या कहना है, जिन बच्चों ने मेहनत की है या पेपर लीक का ये मामला है, इन सब के बीच में जो रिजल्ट्स आए उसका कैंसिलेशन हो या परीक्षा दोबारा हो, काउंसलिंग ना हो। आज का ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक इवेंट चलेगा वो कई सारे सवालों का जवाब देगा आशीष। देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जो 26 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल तो यही है कि इस पूरे मामले की जांच एक एसआईटी से कराई जाए। दूसरा यही है कि इस पूरे एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हो। तीसरी बात ये कही गई है कि इसकी जो निगरानी हो खुद देश की सबसे बड़ी अदालत करे। चौथी अहम बात ये कही गई है कि 5 मई को जो एग्जाम हुए थे उसे रद्द किया जाए। छठी अहम बात ये कही गई है कि 4 जून को जो रिजल्ट घोषित किए गए थे उसे रद्द किया जाए। 7वीं अहम बात ये की गई है कि भाई जो काउंसलिंग होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए। 8वीं बात इसमें यह कही गई है कि आने वाले समय में एक मजबूत प्रणाली का गठन किया जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। 9वीं अहम बात ये कही गई है कि ग्रेस मार्किंग तो हटा लिया, लेकिन किस छात्र को कितना ग्रेस मार्किंग दिया गया था उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। और 10वीं, इस मामले में जो भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये 10 सवाल मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। लेकिन 2 अहम सवाल जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में है कि क्या परीक्षा रद्द होगी और काउंसलिंग का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट आज तलाशेगा। आशीष, अगर एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि जो 5 तारीख को परीक्षा ली गई थी उसको रद्द किया जाए, काउंसलिंग तो खैर रिजल्ट्स के बाद वो तमाम कॉलेजेस का जिक्र होता है जिसमें बच्चों को कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि कोर्ट की तरफ से कहा जाए कि परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द किया जाए, तो आने वाले समय में क्या ऑप्शंस, क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं?
नहीं, देखिए, जब भी इस तरह की याचिकाएं दाखिल होती हैं और सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक लाइन ये जरूर कहता है कि जो भी याचिका के निस्तारण के बाद जो भी हमारा फैसला होगा वो लागू होगा, सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर फ्रॉम दिस टॉप कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में रखता है। इसका मतलब यही कहा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आगे चल के ये लगता है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और परीक्षा को रद्द किया जाता है, तो अगर उस समय अगर कोई दाखिले हो जाते हैं तो उन दाखिलों को भी रद्द किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी उस स्थिति में जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यह कहा है कि सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर जो होगा वो कोर्ट का होगा, लेकिन उससे पहले ही एक बीच का रास्ता जरूर यहां पर निकालना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी जो रिपोर्ट है वो भी रखी जाएगी। और आने वाले समय मुझे लगता है कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट जरूर मांगेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस मामले में धांधली हुई है, बड़े क्योंकि पैमाने पर आशीष बेहद गंभीर आरोप है, देश के भविष्य का सवाल है और ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में दस्तक दे चुका है। शुक्रिया आशीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दर्शकों के बीच आने के लिए। इसी बीच आपको बता दें, पंजाब से खबर